दुनिया में सबसे कोमल दिल, दुनिया में सबसे नम्र दिल, दुनिया में सबसे स्नेहिल दिल अगर माना गया है तो किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक और उपासक का माना गया। गुरु एक ऐसा होता है गुस्सा कर भी देता है, क्रोध कर भी देता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अगर क्रोध कर भी देते हैं तो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक का जो हृदय होता है इतना भगवान की भक्ति में डूबा डूबा इतना नर्म हो जाता है कि अगर गुस्सा कर भी देता है तो दूसरे क्षण में माफ कर भी देता है। वो संत, वो साधु, वो गुरुजन, वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक। वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक। मुनि मेधा ने बुलाया। मुनि मेधा ने कहा कि जो दरवाजे पर खड़े हैं ना उनको बुलाइए, बुलाओ जरा उनको। राजा सूरत और वैश्य दोनों हाथ जोड़कर मुनि मेधा के पास खड़े हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। मुनि मेधा ने पूछा कैसे आना हुआ? बस एक प्रश्न है मेरा भी और एक प्रश्न है इस वैश्य का। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि 9 राजाओं ने मिलकर मेरे सत्ता को जीत लिया, मैंने दूसरी जगह राज्य बनाया, उसको भी दूसरी बार जीत लिया। वैश्य का कहना है कि मैंने जिंदगी भर जोड़ा, जिंदगी भर जोड़ा, आखिरी में मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया। मुनि मेधा की मंद मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई और मुनि मेधा हंस दिए, मुस्कुराने लगे। वैश्य को क्रोध आ गया, बनिया को क्रोध आया। और वैश्य को, बनिया को जब गुस्सा आया, क्रोध आया, वैश्य को उसने कहा कि हम तो दुख में पड़े हैं, हम कष्ट में पड़े हैं, हम तकलीफ में पड़े हैं, हम परेशानी में हैं और ये मुनि मेधा हमें देखकर हंस रहे हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। मुनि मेधा तुरंत बोले मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूं, मैं तुम्हारे जो कर्म हैं उस पर हंस रहा हूं। क्या कर्म कर दिया हमने? शिव महापुराण की कथा कहती है मुनि मेधा, राजा सूरत, राजा बीरत और वैश्य की कथा कहती है। मुनि मेधा ने कहा तुमने अपने राज्य का संचालन सही करा, तुमने अपने राज्य का निराकरण सही करा, तुमने अपने घर का भरण पोषण सही करा, तुमने अपने बच्चों का ध्यान सही रखा, पत्नी बच्चे सबको अच्छा बनाया, पर तुमने एक गलती करी। वैश्य तू अपनी दुकान पर बैठता था, बनिए तू अपनी दुकान पर बैठता था और दुकान पर बैठकर जो ग्राहक आता था उससे शंकर की और पार्वती की निंदा करा करता था। और सुन राजा सूरत, तू तेरे राज्य को अच्छा चलाता था, तू तेरे राज्य का निर्माण अच्छा करता था, पर तू एक काम गलत करता था। तू जब 4 लोगों में बैठता था तब शंकर और पार्वती की निंदा किया करता था। तेरे पास कोई काम नहीं था, तेरा राज्य अच्छा था, तेरी सत्ता अच्छी थी, तेरा वैभव अच्छा था, तेरी दुकान अच्छी थी, तेरा व्यापार अच्छा था, तेरा परिवार अच्छा था, बस एक काम बुरा था कि तू शिव और पार्वती की निंदा करते थे। शंकर पार्वती की निंदा करने वाला कभी जिंदगी में सुख नहीं भोग सकता, उसको धक्के खाना ही पड़ता, उसको धक्के खाना ही पड़ते, उसको जिंदगी में सारे धक्के खाने को मिलते हैं, संपूर्ण जीवन में वो दुख झेलता है। दुनिया के लोगों को लगे कि निंदा करने वाले तो फलते फूलते हैं, दुनिया के लोगों को लगे कि निंदा करने वाले तो बहुत आगे बढ़ते हैं, दुनिया को लोगों को लगे कि हमारा पड़ोसी शंकर जी की निंदा करता रहता है, लोटा भर के जल चढ़ाने कभी नहीं जाता, हमेशा बुरा बोलता रहता है शिव जी को, उसके बाद भी फल रहा है, उसके बाद भी उन्नति कर रहा है, उसके बाद भी उसकी तरक्की हो रही है। भूल जाओ, भूल जाओ, ये बात अपने मन से निकाल दो, ये बात अपने चित्त से निकाल दो। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, दुख तो आएगा।
और वो दुख केवल अकेले को नहीं आएगा, वो दुख संपूर्ण जितने उसके परिवार वाले हैं उनको भी भोगना पड़ता है। हमारे दुख का कारण क्या है? कहा भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता पार्वती जो दुर्गा कहलाती हैं, जगज्जननी जगदम्बा अम्बा कहलाती हैं, जगतधात्री दुर्गा भवानी कहलाती हैं, जो माँ अम्बा कहलाती है, माँ जगदम्बा कहलाती है, माँ बमलेश्वरी कहलाती है, माँ चामुंडा कहलाती है, माँ गंगई कहलाती है। वो देवी कोई साधारण नहीं होती। उसके माया में जो फंस गया वो गया, उसकी माया में भ्रमित कर दिया जाता। मुनि मेधा ने दोनों को एक चरित्र सुनाया। सुनो, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और उनके कान के मेल से तो असुर प्रकट हो गए, मधुकेटा। भगवान नारायण के कान के मेल से दो असुर उत्पन्न हो गए, मधुकेटप। और दोनों असुर उत्पन्न होने के बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी की साधना करी, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर कर वो और ज्यादा उपद्रवी हो गए, बहुत उपद्रवी। देवी क्या करती है? पार्वती जी करती क्या है? जगदम्बा करती क्या है? मां अष्टधात्री दुर्गा भवानी करती क्या है? वो चरित्र बता रहे हैं मुनि मेधा। दोनों असुर प्रबल थे, देवता भी उनको जीत नहीं पा रहे थे, देवता जीत नहीं पा रहे थे। सारे देवताओं ने मिलकर माता पार्वती के पास में पहुंचे। मां जगतजननी से विनय करी, मां कुछ कृपा करिए। पार्वती जी ने पूछा हुआ क्या? 33 कोटि देवताओं को आया हुआ जानकर पार्वती जी पूछती हैं बात क्या है, क्या हुआ? मां मधु और केटप जी तो असुर परेशान करके रख दिए हैं, आप कुछ कृपा करिए। मां जगतजननी कुछ करुणा करिए, कुछ करुणा करिए। स्नेह कर विनती करी, निवेदन किया, माँ कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ दया करिए। पार्वती मैया मुस्कुरा दी। बहुत ध्यान देना इस शिव महापुराण की कथा के इन शब्दों पर। वैश्य दुखी, राजा सूरत दुखी, मुनि मेधा मुस्कुरा रहे थे। तैतीस कोटि देवता दुखी, सब पुकार रहे हैं मां दुर्गा भवानी को, जगदम्बा को। पार्वती जी मुस्कुरा रही। कभी राम जी के मंदिर गए हो? अरे बोलो तो जम के। देवी जी के मंदिर गए हो? नवरात्रि में देवी जी की पूजन करते हो? कभी नारायण के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, देवी के मंदिर, लक्ष्मी के मंदिर, माता सत्यनारायण भगवान के मंदिर, कभी कृष्ण कन्हैया राधा रानी के मंदिर, कभी राम सीता जी के मंदिर, कभी दुर्गा भवानी के मंदिर, कभी जाकर दर्शन करना। किसी भी देवता की मूर्ति तुमको रोती हुई नहीं मिलेगी। किसी भी देवता की मूर्ति रोती हुई नहीं मिलेगी। तुम्हारे घर में अगर लड्डू गोपाल भी है ना, तुम्हारे घर में अगर ठाकुर जी भी विराजमान हैं, तुम्हारे घर में देवी जी का फोटो भी है, मूर्ति भी है, चित्र भी है, तो दर्शन करना। उनका चित्र, उनका फोटो, उनकी मूर्ति हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे देवता हमें बल प्रदान करते हैं कि दुख की कितनी भी घड़ी हो, चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होना चाहिए, मुस्कुराते रहो। कितना भी आए, तकलीफ कितनी भी आए, कष्ट कितना भी आए, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होना चाहिए। यह हमारे देवता, ये हमारे कुल देवता, हमारे देवी देवता हमको कहते हैं। उनके फोटो का दर्शन करो, उनके चित्र का दर्शन करो, उनके चेहरे का दर्शन करो, तो ये हमें सीखने को मिलता है।
कि हमें प्रसन्नता में रहना चाहिए। अपनी जिंदगी प्रसन्नता में जीना चाहिए। रुलाने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। मेरे राम जी महाराज का जब प्राकट्य हुआ तो माता कौशल्या जी राम जी को रुला रही थी। माता कौशल्या जी कह रही हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा, की जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या जी कह रही हैं, सुनी भजन, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आयो। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं, रोइए। माता कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया, कहा इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना पड़ेगा। सुनी भजन सुजाना, रोदन होई बालक सुर। कौशल्या जी करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा, रोना पड़ेगा, क्योंकि जन्म लेने वाले व्यक्ति को माता कौशल्या जी रुला रही हैं राम जी को। तो आज भी हॉस्पिटल में जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को डॉक्टर सिस्टर थप मारकर चिमटी खोलकर बच्चे को रुलाते हैं। बोलो मेरी माताओं, सही है कि गलत है? जैसे कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था, आज भी जन्म लिए बच्चे को डॉक्टर सिस्टर थप मारकर चिमटी खोलकर रुलाते हैं। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं आज रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा, क्योंकि दुनिया के लोग केवल रुलाना जानते हैं, शिव महापुराण हंसाना जानती है, मुस्कुराना जानती है। दुनिया के लोग रुलाएंगे, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी संपदा के लिए, कभी शरीर के लिए। पूरी उम्र बचपन से लेकर मरोगे तब तक केवल रोने में निकलना है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के ये 7 दिन मिलते हैं। खूब सेवा करो और खूब मुस्कुरा लो, ये जिंदगी के 7 दिन। और केवल शिव महापुराण के 7 दिन से मतलब ये नहीं है कि शिव पुराण के 7 दिन है, हमारी जिंदगी के 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये हमारी जिंदगी के 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में खूब मुस्कुरा लो, क्योंकि ये 7 दिन अंतिम। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन की होती है? बोलो बोलो जम के, 7 दिन की। गिरि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया, कितने कोस का? 7 कोस। कितने दिन तक उठाकर रखा? 7 दिन तक। अपना जन्म कितने दिन में हुआ? आप और हम कब पैदा हुए? कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को। 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? अरे बोलो तो जम के, 7 दिन में। अलग से तुम्हारे लिए कोई दिन लिख कर नहीं आएगा, इन्हीं 7 दिन में रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन्हीं 7 दिन में जन्म हुआ, इन्हीं 7 दिन में जाना है। और यही 7 दिन की शिव पुराण कहती है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन यूं निकले। जीवन के 7 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं मुस्कुराते। जिसने सेवा कर ली, जिसने चाकरी कर ली, जिसने भजन कर लिया, जिसने कीर्तन कर लिया, जिसने मंत्र जाप कर लिया, जिसने नाम जाप कर लिया, वो आनंद की सुख राशि प्राप्त कर लेता। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, गंडई के निवासियों को धन्यवाद देता हूँ। इस गंडई क्षेत्र के एक एक बच्चे को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने घर से, कोई ने पोहा बनाया, कोई ने खिचड़ी बनाई, कोई ने रोटी बनाई, कोई ने सब्जी बनाई और जनमानस की सेवा करी। भंडारा अपनी जगह चलता रहा। कई समाज, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, साहू समाज हो, अन्य अन्य जितनी भी समाजें हैं, स्वर्णकार आदि की जितनी समाजें हैं, सब समाज ने आगे बढ़ बढ़कर अपने भंडारे चलाए और इन जनमानस की सेवा करी। तुम्हारा करा गया सेवा खाली नहीं जाएगी। और मैं विदिशा वासियों से निवेदन करूंगा, जहां 30 जून से 6 जुलाई तक कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक, अपनी जिंदगी में ये सेवा का मौका मिल रहा है विदिशा वालों को।
दिल से करो, आनंद से करो, बन सके जितनी सेवा करो, पर करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अब ये 7 दिन हो गए, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ये गंडई की जमीन, ये भूमि, ये रोड फिर वही खाली खाली दिखेगी। कौन किसके आ रहा है? अभी तो सब फोन भी लगा रहे थे, क्यों हमें आगे बिठा दोगे क्या? क्यों हम आ जाएं क्या? इतनी दूर दूर के रिश्तेदार फोन लगा रहे थे, मामा जी के काका की काकी के लड़के की लड़की का लड़का का छोरी का साला, इतने दूर दूर वालों ने फोन लगाया। क्यों भैया हम आ जाएं क्या? हमें जगह मिल जाएगी क्या? हम आ जाएं, हमें रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? हम आ जाएं, प्रसादी की व्यवस्था हो जाएगी क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कथा सुनने के लिए रिश्तेदार फोन लगाते हैं कि हमारी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप शंकर की कथा में पहुँचे हो तो चिंता मत करना, मेरे भोलेनाथ तुम्हारी सारी व्यवस्था कर ही देते हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। शिव को मुनि मेधा ने कहा, मधु और केटप ने बहुत से वर प्राप्त कर लिए थे, पर उसकी बुद्धि को स्वयं पार्वती जी ने, जब देवताओं ने आवाहन करा मां जगत जननी का, तो उन्होंने उनकी बुद्धि को फेर दिया, मांगा। भगवान नारायण के साथ में मधु केटप का युद्ध हुआ। आज मधु केटप की बुद्धि को ऐसा फेरा कि मधु केटप से ही स्वयं नारायण से मधु केटप ने कह दिया, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। गजब, हमेशा नारायण से लोग मांगते थे, आज नारायण को मांगने का मौका मिल गया। और नारायण ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो देव। तुम दोनों के प्राण मेरे हाथ से छूटे, मैं तुम्हारा संहार करूं, मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मधु केटप ने कहा, हम आपके हाथ से मरेंगे, पर शर्त एक है, जल में ना मरे, सूखे स्थान पर, थल पर मरे। भगवान ने अपनी जंघा पर रखकर सुदर्शन चक्र से मधु केटप का संहार कर दिया। और माता जगत जननी ने जो बुद्धि फेरी, उस बुद्धि के फेरने से मधु केटप का संहार हो। शिव कहते हैं, भगवान शंकर काशी में मां जगत जननी पार्वती से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे जगदम्बा पार्वती सुनो, तुम्हारा और मेरा नाम जब संसार का कोई मनुष्य लेता है, संसार सागर से मुक्त होकर कैलाश धाम में जाकर विराजमान होता है। बोल दुर्गा महारानी की, कमलेश्वरी माता की, गंगई माता की। ये एक भगवान शंकर के साथ में माँ जगतजननी का नाम लेकर, उमा महेश का नाम लेकर, शिव पार्वती का नाम लेकर संपूर्ण जीव सुख को पा जाता है, संपूर्ण सुख। आगे वर्णन आया, चंचुला देवी भगवान शिव से कह रही हैं, चंचुला देवी ईश्वर जी से कहती हैं, मुझे मेरे पति की मुक्ति हेतु भगवान कोई ऐसा चरित्र श्रवण कराया जाए जिससे मेरे पति की मुक्ति हो जाए। तुमरुका जी ने बड़े भाव के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया रोग हो गया था, चंद्र के काया के रोग को समाप्त भगवान शिव ने किया, तो भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की जय। फिर अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। शरणानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए थे,
भगवान शंकर पार्वती जी ने, महादेव बाबा ने जाकर माता पार्वती के साथ में षडानंद कार्तिकेय जी को मनाया, स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है, महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव कालाधिपति बनकर विराजमान हुए और शिव जी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विंध्य पर्वत पर विराजमान किया और ओम का नाद कर कर भगवान शिव प्रकट हुए तो ओमकारेश्वर कहला। फिर अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है भीमाशंकर। कुंभकर्ण के पुत्र भीम का संहार भगवान शिव ने किया तो शंकर जी का नाम भीमा शंकर पड़ गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है फिर त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे लिंग स्वरूप में यहाँ प्रकट होकर गौतम बाबा को आनंद सुख प्रदान करते हैं। माहिल्या के कहने पर पधारते हैं और त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, वजन सहन ना कर पाए तो भूमि पर रखा और बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए, जिसको दुनिया के लोग बाबा धाम के नाम से जानते। फिर अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम। भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण को मारने के लिए भगवान शंकर की आराधना कर कर शिवलिंग की स्थापना कर कर जाते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए थे। भगवान शंकर की कृपा से घूष्मा का बेटा वापिस जीवित होकर प्राप्त हुआ था। शिव जी कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। भगवान तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हैं और बाबा का पवित्र चरित्र सुनकर, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र श्रवण कर कर चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर लेती है रूप और अपने पति के लोक को चली जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव अपने मस्तक से जटा में से बेलपत्र उतार कर शिव महापुराण को समर्पित करते हैं और भगवान शिव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की पोथी जहां रखाएगी, शिव महापुराण जहां होगी, मैं 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर, कैलाश छोड़कर जहां शिव पुराण की कथा होगी 7 दिन के लिए मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। जो दिल से, हृदय से, भाव से, प्रेम से इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, धारण करता है, अपने जीवन में उतारता है, शिव कहते हैं मैं उसका कल्याण करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सब। माँ गंगई के रहने वाले, गंडई छत्तीसगढ़ के रहनिवासी, जिनको ये 7 दिन शिव महापुराण की कथा सेवा का मौका, खूब प्रेम से भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मौका मिला। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। मैं संपूर्ण गंडई वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं गोयल परिवार को धन्यवाद देता हूं, जिस गोयल परिवार ने आगे बढ़कर सबको साथ लेकर
सबके साथ मिलकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, जो आगे रहता है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, ये भी याद रखना। रेल चलती है ना, तो जो इंजन होता है ना आगे, सारा धुआं उसी को लगता है। डब्बे तो सब क्लीन रहते हैं, पर इंजन ही काला होता है। कई लोग कथा होने के बाद में हर जगह पर कई लोग कहते हैं हम आए थे, तुमने हमारा सम्मान नहीं करा, हम आए थे, हमें बैठने की जगह नहीं दी, हम आए थे, तुमने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम आए थे, तुमने वैसा कर दिया ना। शिव महापुराण की कथा होने के बाद तुम्हारे मुख पर एक भी शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया के लोगों को कहना चाहिए कि गंडई में एक बार फिर शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। फिर एक बार शिव महापुराण की कथा गंडई में होना चाहिए, सारे गंडई वासियों की तरफ से, सबको मिलकर। जैसे आज सब ने मिलकर गोयल जी का साथ दिया, कोई ने भोजनशाला, कोई ने अन्य व्यवस्था, कोई ने अन्य व्यवस्था संभाली, ऐसी व्यवस्था संभालते हुए फिर कथा होना चाहिए। कथा का ये नहीं कि एक बार हो गई फिर बार बार ना हो ना। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तू देते रहना, हम शिव महापुराण की कथा करवाते रहे, ऐसी कृपा करते रहे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव कृपा से ये प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, उनकी उदारता, जो 18 तारीख से ये 24 तारीख तक शिव महापुराण की कथा गंडई छत्तीसगढ़ में चली। 30 तारीख से विदिशा गिरधर कॉलोनी में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा टीवी पर और विदिशा में श्रवण करने का मौका मिलेगा। भाव से श्रवण करिएगा। 17 अगस्त को बाबा की सीहोर में कावड़ भराएगी। वैसे तो पूरे महीने सावन का महीना लोग कावड़ भरते हैं कुबरेश्वर बाबा की, पर 17 तारीख को हम स्वयं आपके साथ पैदल चलते चलते बाबा की कावड़ भरकर चलेंगे। प्रदोष का दिन रहेगा, सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ लेकर आप और हमको चलना है। बड़े भाव से, आनंद से गंडई की इस पवित्र भूमि पर यह कथा विराम लेने जा रही है। मैं गुरुजन संत महोदय सबको प्रणाम करते हुए, गंडई वासियों को नमन करते हुए, माँ गंगई को माता के चरणों को प्रणाम करते हुए, देवर महादेव के बाबा चरणों को प्रणाम करते हुए, संपूर्ण गंडई वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। जिस भाव से, जिस कामना से, जिस हृदय से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, मेरा देवादिदेव महादेव आप सबकी झोली खुशियों से भर दे। बस बाबा से यही प्रार्थना। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव मंदिर जाते रहो, अपने नज़दीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो जरूर जाओ, वहाँ पर जाकर बैठो, कथा सुनो। भीड़ ज़्यादा होती है मानते हैं, ट्रैफिक जाम होता है मानते हैं, थोड़ा दूर गाड़ियाँ रुकती हैं मानते हैं, पर यह मानकर चलो कि मेरे बाबा के चरणों में जितनी देर पैदल चलकर जाऊंगी उतना उतना मेरा महादेव मुझे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्रदान कर दे। दिल से जाओ, दिल से सुनो और बाबा का स्मरण करो। शिव भक्ति को अपने भी बड़े भाव के साथ। आज कथा का विराम दिवस है, कुछ ही देर बाद कथा विराम की ओर जा रही है। दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो, क्योंकि बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। कहते हैं विराम का दिन, जिस दिन कथा विराम होती है